आज की हमारी वीडियो एक इंतहाई अहम टॉपिक है। सीआरपीसी का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो पाकिस्तान में जिसकी तमाम फ़ौजदारी मुकदमात को जिसमें हमें प्रोसीजर बताया गया है, उसकी सेक्शन 249 ए के तहत आज हम आपको सिखाएंगे कि एप्लीकेशन किस तरह से आपने तैयार करनी है। एक इंतहाई अहम एप्लीकेशन है। जो लोग फ़ौजदारी प्रैक्टिस करते हैं वो जानते हैं कि जब पुलिस अपने गवाहान को पेश नहीं करती और केस तवालत इख्तियार कर जाता है और आपके एक्यूज़ जो हर डेट पर हर तारीख़ पे जब उसकी पेशी होती है तो एक लॉन्ग और एक हेक्टिक ये एक प्रैक्टिस होती है जो कोर्ट्स में चल रही होती है। तो सीआरपीसी में सेक्शन 249 ए के तहत ऐसे हजरात के लिए एक रिलीफ फ्राहम किया गया है कि वो इसमें 249 ए की एप्लीकेशन मूव करके कोर्ट से इसमें रिलीफ और रेमेडी जो इसमें हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेक्शन 249 ए ये है क्या है। तो व्यूअर्स ये हजरात के लिए जो लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं और वकालत के शोबे से वाबस्ता हैं वो जानते हैं कि सेक्शन 249 ए है पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू एक्विट एक्यूज्ड एट एनी स्टेज। इसमें एट एनी स्टेज का वर्ड इंतहाई इम्पॉर्टेंट है कि इसमें ये कोई मखसूस नहीं है कि आप इस स्टेज पे एप्लीकेशन दे सकते हैं या इस स्टेज पे एप्लीकेशन नहीं दे सकते, बल्कि एट एनी स्टेज का वर्ड है कि इसमें कोई उसमें बार नहीं है आपके लिए टाइम पीरियड का और केस की प्रोसीडिंग्स का, केस की जो स्टेज पर चल रहा है उसमें कोई बार नहीं है। तो हम ये देख लेते हैं सेक्शन 249 ए की जो लैंग्वेज है वो क्या है। नथिंग इन दिस चैप्टर शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट a magistrate from acquitting an accused at any stage of the case if, after hearing the prosecutor and the accused and for reasons to be recorded, he considers that the charge is groundless or that there is no probability of the accused being convicted of any offense। तो व्यूअर्स मेरे वो तमाम भाई और जो हमारी बहनें जो हमारी इस वीडियो को सुन रहे हैं, सेक्शन 249 ए की एप्लीकेशन सबसे पहले आप ये याद रखिए कि ये मजिस्ट्रेट जो ट्रायल कोर्ट में जो मजिस्ट्रेट है उसकी कोर्ट में मूव होगी। लेकिन अगर आपका केस सेशन कोर्ट में चल रहा है तो आप सेम रेमेडी आपको सेक्शन 265 के तहत आपको हासिल है। तो व्यूअर्स अब हम चलते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ जिसमें हम आज आपको सेक्शन 249 ए के तहत एप्लीकेशन जो है उसकी ड्राफ्टिंग सिखाएंगे। तो आप व्यूअर्स को स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे टॉप के ऊपर आपने सबसे पहले जिस कोर्ट में आपका ये केस चल रहा है इन द कोर्ट ऑफ, वहाँ पे आगे आप कोर्ट का नाम लिखेंगे। इसके आगे लर्नर स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट, यहाँ पे हमने स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट इसलिए लिखा है कि हम आपके सामने एक इसका ये जो 249 ए की एप्लीकेशन है, आजकल ये पंजाब पुलिस वाले वॉल चौकिंग के ऊपर मुख्तलिफ़ लोगों को जो गिरफ़्तार कर रहे हैं और इसकी जद में आके कसीर तादाद में लोगों के ख़िलाफ़ FIRs काटी गई हैं और उसमें कई बेगुनाह भी इसमें उनके ख़िलाफ़ पर्चे काटे गए हैं। तो हम उसको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर, ताकि आपको जो पंजाब में हमारे वकला भाई प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको एग्जैक्ट इसमें और बाकी आप थोड़ी सी चेंजिंग इसमें करके आप बाकी जो इसमें जो FIRs वगैरह आप जो एक्यूज़ के ख़िलाफ़ कटी हुई है आप उसकी थोड़ी सी अमेंडमेंट करके इसको रीड्राफ्ट भी इसको कर सकते हैं। तो ये जो हमारी एप्लीकेशन है ये हमने पंजाब वॉल चॉकिंग जो ऑर्डिनेंस है 2015 का, उसके तहत हमने ये इसको ड्राफ्ट किया है, आपको थोड़ा समझा रहे हैं। तो व्यूअर्स इन द कोर्ट ऑफ, कोर्ट का नाम आ जाएगा लर्नर स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट, PS से मुराद पुलिस स्टेशन, जिस पुलिस स्टेशन की FIR है यहाँ पे आप उसका आगे नाम लिख देंगे। तो वेरी सिंपल है, ये टॉप कर सबसे पहले आप जो ड्राफ्टिंग करेंगे मेन आपकी टॉप पर ये हेडिंग आ जाएगी। नेक्स्ट आपकी आ जाएगी इन द मैटर ऑफ। अब यहाँ पे जिसकी तरफ से आप सेक्शन 249 ए की एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं उनका आप नाम लिखेंगे जो FIR में नॉमिनेटेड हैं। ABC से मुराद यहाँ पे एक्यूज़ का नाम आ जाएगा। सन ऑफ DEF जहाँ पे जो ओरिजिनल उनका वल्दियत है वो आप लिखेंगे, जो कास्ट है वो आप लिखेंगे
और रेजिडेंट ऑफ यहाँ पे कंप्लीट आप उसका एड्रेस मेंशन करेंगे। यहाँ पे नीचे इसके बाद आ जाएगा पिटिशनर वर्सेस द स्टेट को बतौर आप इसमें रिस्पोंडेंट के शामिल करेंगे। तो व्यूअर्स यहाँ से अब आपका ये सेकंड आपकी स्टेज पूरी हो जाएगी। थर्ड स्टेज आ जाती है आपकी केस की एफआईआर की, इसकी डिटेल वगैरह पूरी आपने मेंशन करनी है। तो केस एफआईआर नंबर आप लिखेंगे, एफआईआर की जो डेट है, किस डेट को एफआईआर काटी गई है वो डेट आप लिखेंगे। डेटेड के आगे वो हमने इसमें खाली जगह छोड़ी है, यहाँ पे आप वो लिखेंगे U/S। इससे मुराद है अंडर सेक्शन, जिस सेक्शन के तहत यहाँ आपकी ये एफआईआर कटी है वहाँ उसको आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। आगे PS से मुराद इसमें पुलिस स्टेशन है, जिस पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर काटी गई है, जो एफआईआर का नंबर है जिस पुलिस स्टेशन का, यहाँ पे आप उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका ये वाला जो एक स्टेज है ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद व्यूअर्स आप इसकी मेन पिटिशन जो आप फाइल करें इसकी आप हेडिंग देंगे। सिंपल है, पिटिशन अंडर सेक्शन 249A CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 249A के तहत आप एप्लीकेशन देंगे। ये इसकी हेडिंग आ जाएगी। अब हम इसकी मेन जो एप्लीकेशन की ड्राफ्टिंग है वो हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप ऊपर टॉप पे लिखेंगे रिस्पेक्टफुली। पैराग्राफ 1 आप बनाएंगे। पैराग्राफ 1 में आप लिखेंगे दैट द अबव मेंशन केस इज़ पेंडिंग बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट विच इज़ फिक्स्ड फॉर टुडे। आप यहाँ पे सिर्फ टुडे भी लिख सकते हैं और यहाँ पे आगे आप इसकी जिस डेट को आप ये फ़ाइल करेंगे उसमें आप इसकी डेट भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आप डेट से पहले इसको फ़ाइल करना चाहते हैं तो आप इसमें पैराग्राफ 1 को यूँ ड्राफ्ट करेंगे दैट द अबव मेंशन केस इज़ पेंडिंग बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट एंड द नेक्स्ट डेट इज़, यहाँ पे आप आगे फिर वो डेट मेंशन कर देंगे और इसको आप शामिल मिसल इसको करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट डेट पे जब ये केस लगेगा तो ऑटोमेटिकली ये जो आप की जो एप्लीकेशन है जो आपने सेक्शन 249A के तहत मूव की होगी वो मिसल के हमरा जज साहब के सामने पेश कर दी जाएगी। अब व्यूअर्स आ जाते हैं पैराग्राफ नंबर 2 पर। पैराग्राफ नंबर 2 की जो कंटेंट्स हैं वो आप इस तरह लिखेंगे दैट चालान हैज़ बीन सबमिटेड बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट एंड पिटिशनर वाज सप्लाइड विद द कॉपीज ऑफ द केस कंसर्न्ड। यहाँ ये आपका पैराग्राफ 2 आपका कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ 3 दैट केस अगेंस्ट द पिटिशनर इज़ टोटली फॉल्स, फ्रिवलस, vexatious and baseless and allegations leveled are absurd and ill-founded। यहाँ पे आपने वो तमाम ग्राउंड्स आपने मेंशन करनी है कि सेक्शन 249A की जो आप एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं उसकी वजह क्या है, क्या चीज़ है जो आपको सपोर्ट कर रही है और जो स्टेट के अगेंस्ट जा रही है और आपको वो सपोर्ट कर रही है। तो हमने इसमें लिखा है कि ये टोटली फॉल्स है, फ्रिवलस है, वेक्सेशियस है, बेसलेस है और जो जितने भी एलिगेशंस लगाए गए हैं ये एब्सर्ड इन नेचर हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ 4 हम इसमें तैयार करेंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये वॉल चॉकिंग के मुतालिक दैट एज़ पर सेक्शन 2 ऑफ द पंजाब प्रोहिबिशन ऑफ एक्सप्रेसिंग मैटर्स ऑन वॉल्स एक्ट 1995 एक्ट 2 ऑफ 1995 इट शैल not be an offence under this section if the owner or possessor of the wall expresses any particulars relating to himself or his business thereon। यहाँ पे व्यूअर्स हमने जो इसका सेक्शन 2 है इस एक्ट की उसका हमने इसमें रेफरेंस दिया था कि अगर कोई साहिब वो जो बिज़नेस कर रहे हैं या उनकी अपनी प्रीमिसेस है जहाँ पे वो बैठे हैं वो काम कर रहे हैं, अगर वो उसके अपने मुतल्लिक कुछ लिखते हैं या अपने बिज़नेस के मुतल्लिक लिखते हैं, जिस तरह आप ये देखते हैं कि आजकल जिस तरह साइन बोर्ड लगाया जाता है, तो लेट्स सपोज अगर कोई बंदा साइन बोर्ड नहीं लगाता और अगर वो दीवार के ऊपर लिख देता है तो ये किसी तौर पर भी वॉल चॉकिंग के ज़ुमरे में नहीं आता, जो कि इस एक्ट के एम्बिट के अंदर जिसको वॉल चॉकिंग डिफ़ाइन किया गया है। तो हमने इसके पैराग्राफ 4 में ये हमने इसमें प्रोविज़न ली थी, इसमें हमने इसका सहारा लिया था जिसको आपने
देखा है कि इसको हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि ऐसी कौन सी ग्राउंड है जिसके तहत हम 249A मूव कर रहे हैं और मज़ीद ट्रायल जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और ये कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पे हमने उसका रेफरेंस दिया है। सबूत के तौर पे हमने इसके सारे साथ जो पिक्चर्स थी वो भी कोर्ट को प्रोवाइड की थी, ताकि ये कि हम आपने एप्लीकेशन के साथ करें ताकि आपकी एप्लीकेशन को कोर्ट जो है कंसिडर कर सके। नेक्स्ट पैराग्राफ 5 में हम आ जाते हैं। पैराग्राफ 5 में हम लिखेंगे दैट द प्रोसिक्यूशन इज़ ड्यूटी बाउंड टू प्रोड्यूस द PWs एंड ब्रॉट एविडेंस ऑन रिकॉर्ड अगेंस्ट द एक्यूज्ड फॉर विच he is miserably failed to bring any material on record against the accused person in instant matter। नेक्स्ट पैराग्राफ्स बनाएंगे हम 6, उसको हम इस तरह से ड्राफ्ट करेंगे दैट फ्रॉम द बेयर पेरूजल ऑफ द केस फाइल इट रिवील्स दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट हैज़ मेड utmost possible efforts to secure the evidence against the accused but all in vain। यूँ आपका पैराग्राफ 6 आपका रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट हम पैराग्राफ 7 बनाएंगे दैट देयर इज़ नो मटेरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड to prove the prosecution case. In this way, the charge has become groundless and there is no probability of conviction of petitioner due to the deficient material available on the record। इंतहाई इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। यहाँ पे अगेन आप कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू दिस एप्लीकेशन कि जो भी प्रोसिक्यूशन ने मवाद कोर्ट को फ्राहम किया है या दीगर जो भी केस जो चलान के साथ डॉक्यूमेंट्स एनेक्स किए हैं उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर इसका सारा ट्रायल कंप्लीट किया जाए तो जो इसमें पिटिशनर है उसको सज़ा हो सके। तो इसको आपने इंतहाई एहतियात से आपने ड्राफ्ट करना है। हमने इस केस से मुतल्लिक़ किया है। आपका जो दीगर जिस केस में FIR में आप इसको 249A की एप्लीकेशन मूव करना चाह रहे हैं उसके मुतल्लिक़ उससे मिलते जुलते कंटेंट से आप इस तरह से इसको ड्राफ्टिंग इसकी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें व्यूअर्स लास्ट पैरा हम 8 बनाएंगे दैट देयर इज़ नो चांस ऑफ कन्विक्शन ऑफ पिटिशनर इन द इंस्टेंट केस एंड फर्दर प्रोसीडिंग इन दिस केस विल बी abuse the process of court and law and also wastage the precious time of this honorable court। यहाँ पे व्यूअर्स हमने इसके 8 पैराग्राफ बनाए हैं जो हमने इसके मुतल्लिक़ थे। आप चाहें तो इसके पैराग्राफ कम भी कर सकते हैं, चाहें तो इसमें मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं जिससे आपकी जो सेक्शन 249A के तहत जो आप एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं उसका जो मकसद है वो जो है पूरा हो जाए। लास्ट में व्यूअर्स हम इसमें प्रेयर करेंगे। प्रेयर किसी भी एप्लीकेशन की इंतहाई अहम होती है कि जो आपने कोर्ट से इस्तदा कर रहे होते हैं कि आप जो कोर्ट में आए हैं तो आप कोर्ट से क्या रिलीफ चाह रहे हैं। कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जिसमें अगर आप प्रेयर नहीं करते तो वो कोर्ट की स्वाबदीद के ऊपर है कि वो आपको उसमें कोई रिलीफ फराहम करे या ना करे। तो ये प्रेयर जो आप कभी भी ना इसमें भूलिए। इसमें हम ये प्रेयर आपके सामने अब हम इसको लिख रहे हैं। इट इज़ देयर फॉर रिस्पेक्टफुली प्रेड दैट द पिटिशनर मे वेरी ग्रेशियसली बी इक्विटेड टू मीट्स द एंड्स ऑफ जस्टिस। तो आपने यहाँ पे कोर्ट से इक्विटल मांगा है। सारी जो उसके ऊपर जो आपने पैराग्राफ नंबर 1 से 8 तक जो आपने बयान किया उसका आपने सम अप किया है कि उन तमाम रीज़न्स की वजह से आप अपने जो एक्यूज़ है जो पिटिशनर है उसकी इक्विटल कोर्ट से मांग रहे हैं ताकि इंसाफ के तकाज़े पूरे हो सकें। लास्ट में आप पिटिशनर लिखेंगे राइट साइड पर। यहाँ पे नीचे उसका नाम लिखना चाहें तो नाम भी लिख सकते हैं, ना लिखें तो सिर्फ पिटिशनर लिखें तब भी हो जाएगा। थ्रू लिखेंगे और आखिर में जो वकील साहब आप इसमें फ़ाइल कर रहे हैं वो अपना नाम लिखेंगे, नीचे एडवोकेट लिखेंगे। और अगर पिटिशनर इन पर्सन ये कर रहा है तो वो नीचे अपने पिटिशनर जहाँ पे ऊपर लिखा है इसमें इन पर्सन नीचे लिखेंगे और फिर इसमें थ्रू आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये अगर कौंसल के थ्रू फाइल कर रहे हैं
तो आप इसमें कौंसल साहब की तरफ से इसमें सर्टिफिकेट एक फ़ाइल कोर्ट में किया जाएगा, जिसकी वर्डिंग इस तरह से होगी, एज़ पर इंस्ट्रक्शंस रिसीव्ड फ्रॉम माय क्लाइंट दैट दिस इज़ द फर्स्ट पिटिशन बीइंग मूव्ड बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट। आप कोर्ट को ये बताएंगे कि सेक्शन 249A के तहत जो आप एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं ये पहली एप्लीकेशन है, और इससे पहले आपने सेक्शन 249A के तहत कोई एप्लीकेशन आपने इस कोर्ट के सामने मूव नहीं की है। ये आप यहाँ पे ये सर्टिफिकेट आपकी तरफ से फ़ाइल होगा और आप इसमें नीचे आप इसकी जो वकील साहब हैं उसके साइन इसमें होंगे। तो व्यूअर्स, यूँ आपकी सेक्शन 249A की आपकी एप्लीकेशन आपकी तैयार हो गई है, ये आपकी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। मज़ीद आप इसमें रहनुमाई के लिए जो मेजर एक्ट है सेक्शन 249A की जो कमेंट्री है आप उसको स्टडी कर सकते हैं। आपको मज़ीद उसके वहाँ से भी मवाद मिल सकता है। आपको इसमें वहाँ से जो मज़ीद डिफरेंट किस्म की जो FIRs के तहत जो कमेंट्री में इसमें गाइडेंस दी गई है, जो केस लॉ दिए गए हैं, उससे में आपको केस की तैयारी में यकीनन मदद हासिल होगी। तो आपको हमारी ये एप्लीकेशन की जो ड्राफ्टिंग हमने आपको सिखाई, उम्मीद आपको ये पसंद आई हो, और अगर ये आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करना ना भूलिए, और अपने मज़ीद जो दोस्त अहबाब हैं उनको ये वीडियो शेयर करना भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच।